दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 14 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 15 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 14 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। परीक्षा तिथि है वो फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया जाना है, इसलिए दोस्तों रोजाना 1 या 2 मॉडल पेपर का टेस्ट देके रोजाना आप हमारे साथ में चलना है आपको। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। सबसे पहले है वो अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन है क्यों? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक है क्यों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, लैब असिस्टेंट परीक्षा के अंदर जो मैंने मॉडल पेपर करवाए थे उनके अंदर हूबहू ऐसे की ऐसे प्रश्न काफ़ी सारे देखने को मिले थे और रीट भर्ती परीक्षा में भी दोस्तों आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आप जितनी ज़्यादा हो सके सुनने की कोशिश करना। 92 नंबर प्रश्न है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए अनुभवन एवं नवीन अर्थ ढूंढने से। दोस्तों, अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में शामिल है। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में शामिल है तो बताइए क्या शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए मानवीय संबंधों का अध्ययन, मनुष्य का उसके वातावरण में अध्ययन, समाज का अध्ययन। तो दोस्तों ये सभी हैं, ये सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए क्षेत्रीय भ्रमण। दोस्तों जो क्षेत्रीय भ्रमण है ये आनुभाविक साक्ष्य के लिए, ठीक है, आनुभाविक साक्ष्य के लिए क्षेत्रीय भ्रमण है वो उपयोगी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है? तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें उद्देश्य संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। ठीक है, उद्देश्य संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली, ठीक है, ये सही युग्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपयुक्त परिभाषा दी है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपयुक्त परिभाषा दी है। तो ये किसने दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों किसने दी है ये परिभाषा? ये दी है NL गेज ने दी है दोस्तों ये परिभाषा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों प्रोफेसर घाटे का कथन है दोस्तों। ये सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोफेसर घाटे का। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है तो दोस्तों विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी दोस्तों कौन सा चर है? आश्रित चर है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आश्रित चर। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विभिन्न विषयों को पृथक संकुचित कैटेगरी में बांधकर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए।
विभिन्न विषयों को पृथक संकुचित कटघरे में बांध कर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें अन्य विषयों के साथ संबंधित किया जाना चाहिए, यही सहसंबंध कहलाता है। उक्त कथन किसका है? दोस्तों उक्त कथन है ये किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है दोस्तों किसका? तो दोस्तों ये है वी डी घाटे का कथन है दोस्तों ये, ठीक है, प्रोफेसर वी डी घाटे का कथन है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है, बताइए शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण है, ये दोस्तों शिक्षण का स्तर नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किस शिलालेखों पर अशोक ने सर्वप्रथम धम्म महापात्रों का उल्लेख किया? निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किस शिलालेखों पर अशोक ने सर्वप्रथम धर्म महापात्रों का उल्लेख किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें चतुर्थ शिलालेख में, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चतुर्थ शिलालेख में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 102 नंबर का प्रश्न है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, बताइए मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है जिनका उन्होंने विकास किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों हिंदू कुशतक साम्राज्य, हिंदू कुशतक साम्राज्य, ये इसमें बिल्कुल सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था, तो मृच्छकटिकम का विषय क्या था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये एक लोकप्रिय रूपक है, ठीक है, और इसमें 10 अंक है और इसके रचनाकार शूद्रक हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों एक धनी व्यापारी और एक गुणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है दोस्तों इसमें मृच्छकटिकम में, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 104 नंबर का प्रश्न, एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ स्मारक है, अपने को बताना है कि कौन से स्थान पर कौन सा स्मारक है बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। एलिफेंटा कहाँ पर है? सॉरी एलिफेंटा जो क्या है ये एलिफेंटा? दोस्तों ये एक गुफा है, क्या है? गुफा है, ठीक है। श्रवण बेलगोला, दोस्तों श्रवण बेलगोला क्या है बताइए दोस्तों? श्रवण बेलगोला में कौन सा स्मारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वहाँ पर मूर्ति है, ठीक है। खजुराहो, खजुराहो के दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, खजुराहो के मंदिर है, ठीक है, खजुराहो में क्या है? मंदिर। और सांची का क्या है दोस्तों? स्तूप है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आगे देखिए अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है कहाँ पर? तो ये कंबोडिया में है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कंबोडिया में है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 106 नंबर का प्रश्न है, चिश्ती परंपरा के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? चिश्ती परंपरा के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ईश्वर प्रेम, मानव सेवा, ठीक है, ये दोनों थे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों इसमें सही है। 107 नंबर प्रश्न है, कादिरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? कादिरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए दोस्तों कादिरी जो सिलसिला है ये इस्लाम में प्रथम रहस्यवादी पंथ था और इसके संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिरी जिलानी, ठीक है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये दोस्तों कादिरी सिलसिले के संस्थापक थे, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस संत ने भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध टीका लिखी थी? किस संत ने भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध टीका लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एकनाथ, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एकनाथ, ठीक है। 109 नंबर का प्रश्न है, मौर्य काल में गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था? दोस्तों मौर्य काल में गूढ़ पुरुष है वो किसको कहा जाता था? तो दोस्तों गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष, ठीक है, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हरिदास किसका शिष्य था? हरिदास किसका शिष्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिदास है दोस्तों
ये चैतन्य के शिष्य थे दोस्तों, हरिदास। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चैतन्य के। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए लागू की गई थी ताकि, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए लागू की गई थी ताकि दोस्तों साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसमें सही उत्तर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 112 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 दे रखा है, पहला ही गलत दे रखा है दोस्तों। हुमायूं का शासनकाल है ये दोस्तों 1530 से 1540 तक चला था, और उसके बाद में दोस्तों 1555 से और 1556 तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पर बीच के जो 15 वर्ष है इसमें दोस्तों शेर शाह सूरी का काल था। यहाँ पर पहला ये ऑप्शन है वो गलत दे रखा है। बाकी अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से 1658, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस शासक के समय तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई? निम्न में से किस शासक के समय तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर के समय। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती है वो भारत में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बताइए कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पंचमहल है, मोती मस्जिद नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो मोती मस्जिद है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी और ये आगरा के लाल किले में स्थित है। ठीक है, बाकी सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम भवन, ये तीनों दोस्तों कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुगलों की दरबारी भाषा निम्न में से क्या थी? मुगलों की दरबारी भाषा निम्न में से क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा इसमें फारसी। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फारसी। नेक्स्ट 116 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, तो अपने को बताना है कि कौन से गवर्नर जनरल के समय क्या हुआ था। ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल के समय क्या हुआ था वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, लॉर्ड क्लाइव के समय दोस्तों बंगाल में दोहरा शासन लागू हुआ था। ठीक है, बंगाल में दोहरा शासन लागू हुआ था। विलियम बेंटिंक के समय दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। विलियम बेंटिंक के समय। चार्ल्स मेटकॉफ के समय दोस्तों प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, ये दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ के समय हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी कि बंग विभाजन। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 117 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश समावित्व का प्रशासन किस वर्ष अपने हाथ में लिया? ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश समावित्व यानी कि स्वामित्व का प्रशासन किस वर्ष अपने हाथ में लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1858 में लिया था दोस्तों। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1858 में। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 118 नंबर प्रश्न है, सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों भारतीयों को आडंबरों से दूर करके राष्ट्रीयता का विकास करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में घटनाएं हैं और सूची सेकंड में परिणाम है। सुमेलित करना है दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन सी घटना के समय क्या परिणाम हुआ था। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, दोस्तों नाम तो सुना ही होगा आपने, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का। और इसमें क्या हुआ था?
ये तो दोस्तों देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र है। बात है दोस्तों ये 1909 की, ठीक है। 1909 के अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। ये बनाया गया था दोस्तों। साइमन कमीशन, दोस्तों साइमन कमीशन है इसका जो जब साइमन कमीशन आया था तो दोस्तों इसका परिणाम क्या था, देशव्यापी आंदोलन हुआ था दोस्तों, ठीक है। चोरा चोरी घटना, ठीक है। तो दोस्तों ये घटना है, ये क्या था, इस घटना के बाद में दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया गया था, ठीक है। और दांडी मार्च ये दोस्तों इसमें क्या था, इसमें सांप्रदायिक उद्वेग था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आगा खां। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगा खां है ये मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 121 नंबर प्रश्न है, संविधान के प्रमुख सदस्य थे, बताइए दोस्तों संविधान के प्रमुख सदस्य हैं वो कौन थे। अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर, बाबू पुरुषोत्तम दास, दंडन, के एम मुंशी, आचार्य जे बी कृपलानी। दोस्तों ये सभी थे, ये स्वतंत्रता से संबंधित थे, यानी कि संविधान से संबंधित ये सदस्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ये दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, ये घोषित की गई थी दोस्तों 2007 को, 26 नवंबर 2007 को ये राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। तो कौन सा मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। ये पहले मूल अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से दोस्तों इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये एक कानूनी अधिकार है और पहले ये अनुच्छेद 31 में हुआ करता था और अब दोस्तों अनुच्छेद 300 में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों वो उद्देश्य क्या है, वो है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रधानमंत्री होता है, बताइए दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री, ये प्रश्न दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है और थर्ड ग्रेड में भी ये पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रधानमंत्री दोस्तों नियुक्त होता है और राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान ने उपराष्ट्रपति के लिए क्या कार्य विशिष्ट रूप से निर्धारित किए हैं। भारतीय संविधान ने उपराष्ट्रपति के लिए क्या कार्य विशिष्ट रूप से निर्धारित किए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा। देखिए उपराष्ट्रपति के लिए विश्वविद्यालय के उपकुल सचिव, कोई कार्य नहीं, आपातकाल में राष्ट्रपति की सहायता करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और इसके दो महत्वपूर्ण काम होंगे, एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना और दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। इनके अलावा कोई भी कार्य नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से नहीं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, तो दोस्तों ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, राज्य में मंत्री परिषद। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर प्रश्न है, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? दोस्तों सेई परियोजना है, इसका संबंध है ये दोस्तों जवाई बांध से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जवाई बांध से। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे जो केवल ठोस माध्यम से ही गति कर सकती है? बताइए, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग जो केवल ठोस माध्यम से ही गति कर सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द्वितीयक तरंगे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीयक तरंगे। आगे देखिए, 132 नंबर का प्रश्न है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें द्वितीय स्थान है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, संगमरमर क्या है? बताइए दोस्तों, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक कायांतरित शैल है। क्या है? कायांतरित चट्टान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, कायांतरित चट्टान है ये। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 134 नंबर प्रश्न है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? ये प्रश्न लैब असिस्टेंट में भी पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़ीन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खड़ीन। आगे देखिए, भारत का प्रथम सफल कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम सफल कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये लखनऊ में स्थापित किया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लखनऊ में स्थापित किया गया। आगे देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अन्नाईमुड़ी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अन्नाईमुड़ी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 137 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तमिलनाडु में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, तमिलनाडु में। लौटते हुए मानसून की जो सर्वाधिक वर्षा है वो दोस्तों तमिलनाडु में ही होती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 138 नंबर प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं तो वो कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि? देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि दोस्तों कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया। कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें केरल में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केरल में। आगे देखिए, 141 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 5920 किलोमीटर है। ये दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसमें से 1070 किलोमीटर है ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान को दो भागों में विभक्त करने वाली समवर्षा रेखा है तो वो कौन सी है? वो रेखा है दोस्तों 50 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक है, ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है दोस्तों। और शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली रेखा है, समवर्षा रेखा है, वो कौन सी है? तो वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की दूसरे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो दोस्तों गुरु शिखर के बाद में नंबर आता है शेर का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें शेर, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य
यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सागवान रोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। सागवान रोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं, तो वो कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए महिष मर्दिनी की प्रतिमा किस मंदिर में है? बताइए, महिष मर्दिनी की जो प्रतिमा है वो कौन से मंदिर में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सच्चियाई माता मंदिर में है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न है, मकर संक्रांति प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 जनवरी को मनाई जाती है ये मकर संक्रांति। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चिड़ियाटूक पहाड़ी अवस्थित दुर्ग है। चिड़ियाटूक पहाड़ी अवस्थित दुर्ग है, तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, मेहरानगढ़ दुर्ग। आगे देखिए, असंगत युग्म को अपने को यहाँ पर क्या करना है? छांटना है। ठीक है दोस्तों, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा है वो असंगत है। देखिए, चितेरा जोधपुर, ठीक है, दोरा जोधपुर और टखमण दोस्तों उदयपुर। ठीक है, ये तीनों सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इनमें से नहीं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों स्थापना है ये 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों 1 से 30 प्रश्न तक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपके कितने प्रश्न सही है। 30 में से आपका टारगेट होना चाहिए 120 प्रश्न सही करने का। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये कथन किसका है? बताइए दोस्तों। ये कथन है दोस्तों किसका? तो ये कथन है स्किनर का। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्किनर का कथन है। आगे देखिए, जब कोई बालक पढ़ने में अरुचि प्रदर्शित करे तो शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? जब कोई बालक पढ़ने में अरुचि प्रदर्शित करे तो शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वास्तविक कारण की खोज करे। वास्तविक कारण की खोज करे, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों बताइए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है प्रदर्शन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिक्षक केंद्रित। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कहानी कथन को प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, बताइए दोस्तों, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें दोस्तों उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है। देखिए, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए?
बताइए, एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों को पहचानने की विधि है। समस्यात्मक बालकों की पहचानने की विधि है वो कौन सी है? देखिए, अभिलेख विधि व परीक्षण विधि, अभिभावकों एवं शिक्षकों से बातचीत करके, निरीक्षण विधि व साक्षात्कार विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत अधिगम के प्रतिपादक हैं। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत अधिगम के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्किनर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्किनर। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोहलर के अनुसार सीखने की क्रिया है। कोहलर के अनुसार सीखने की क्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अंशतः क्रमिक तथा अंशतः सहसा होती है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 111 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है तो वो कौन सी है? वो है दोस्तों इसमें बाधा दूर करना। ठीक है, बाधा दूर करना राइट आंसर हो जाएगा इसमें, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किसमें व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहरा देता है? किसमें व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहरा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है युक्तिकरण। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, युक्तिकरण। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है? निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने किया है शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन? राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रिस्मर। ठीक है, क्रिस्मर राइट आंसर हो जाएगा इसमें, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्रेस्मर भी बोल सकते हैं आप इसको। आगे देखिए, पर्सनैलिटी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीस भाषा के किस शब्द से हुई है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो पर्सनैलिटी है ये दोस्तों लेटिन भाषा के शब्द पर्सोना शब्द से हुई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व के निर्माण में इसका महत्व यानी कि इसका अधिक महत्व है। दोस्तों, व्यक्तित्व के निर्माण में इसका अधिक महत्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिमान में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतिमान में। आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों के अनुसार बुद्धि का विकास निम्न में से किस आयु तक होता है? बुद्धि परीक्षणों के अनुसार बुद्धि का विकास निम्न में से किस आयु तक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है 18 वर्ष तक। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, 18 वर्ष तक। आगे देखिए, स्टेनबर्ग द्वारा बुद्धि के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत है। स्टेनबर्ग द्वारा बुद्धि के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, गहन मानसिक पिछड़ापन वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है। गहन मानसिक पिछड़ापन वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 0 से 14 के मध्य दोस्तों ये बुद्धि लब्धि होती है। गहन मानसिक पिछड़ापन वाले बालक की बुद्धि लब्धि, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति में आक्रामकता का कारण होता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति में आक्रामकता का कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ। मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। ये कथन किसका है? प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। ये कथन किसका है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है वुडवर्थ का कथन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वुडवर्थ का कथन है ये। आगे देखिए, यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है, अभिवर्ती परिवर्तन की प्रक्रिया है। अभिवर्ती परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अनुपालन, तादात्म्यकरण,
अंतःकरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अभिवर्ती परिवर्तन का प्रकार है, अभिवर्ती परिवर्तन का प्रकार है, तो दोस्तों यहां पर देखिए कौन सा है, अनुकूल परिवर्तन, प्रतिकूल परिवर्तन, ये दोनों हैं, ये दोस्तों अभिवर्ती परिवर्तन के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, बच्चों की रुचियों को हम किसके द्वारा जान सकते हैं, बच्चों की रुचियों को हम किसके द्वारा जान सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 24 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाता है उसे आदत कहते हैं, कथन किसका है। जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाता है उसे आदत कहते हैं, ये कथन किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है दोस्तों गैरेट का। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, गैरेट का कथन है ये। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं। यहाँ पर देखिए, संपूर्ण विद्यालय की संपूर्ण कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, बिल्कुल सही है। शिक्षकों में नैतिकता और आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही है। विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्य कौशल का विकास करना, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा की प्रकृति है, समावेशी शिक्षा की प्रकृति है तो वो कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह शिक्षा सामान्य विद्यालयों बालकों के साथ प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। इस शिक्षा के द्वारा असमर्थों की शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। इस शिक्षा से बालकों को विद्यालय का स्वस्थ वातावरण प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, तीनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निष्पादन परीक्षण किया जा सकता है, बताइए निष्पादन परीक्षण किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है चित्र व्यवस्था परीक्षण द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चित्र व्यवस्था परीक्षण द्वारा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षिका को जानकारी होनी चाहिए, दोस्तों बताइए शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छात्र की, पाठ्य वस्तु की, शिक्षक प्रक्रिया की, तो इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी की, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकता है, दोस्तों प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षक द्वारा शिक्षक सिद्धांतों का उपयोग, शिक्षक द्वारा शिक्षक सिद्धांतों का उपयोग है, ये प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकता है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, शिक्षक बालक का पथ प्रदर्शन कर सकता है, शिक्षक बालक का पथ प्रदर्शन कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए निर्देश देकर, वाद विवाद करके, उदाहरण प्रस्तुत करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी तरीके अपना करके। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपने भाषा फर्स्ट यानी कि हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न शुरू हो रहे हैं 31 से 60 तक। ठीक है, देखिए इसमें आच्छादित का संधि विच्छेद है, दोस्तों आच्छादित का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पर देखिए आ प्लस छादित, आ प्लस छादित, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें व्यंजन संधि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए जो किताब दे रखी है यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन से शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो कौन से शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक एवं दर्शन, अक्षत एवं प्रजा, रोम एवं बाल, ये सभी हैं, ये दोस्तों सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों चंद्रमुख, चंद्रमुख है, ये दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चंद्रमुख है, ये दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए जो व्यक्ति किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो के लिए एक शब्द है, जो व्यक्ति किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए एक शब्द है, तो वो शब्द कौन सा है, वो है दोस्तों स्थानापन्न। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही, स्थानापन्न। आगे देखिए
कणिक का विलोम शब्द। दोस्तों कणिक का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शाश्वत है, या राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुक्कुर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर कुक्कुर। आगे देखिए बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। गुणवाचक विशेषण में आते हैं तो दोस्तों देखिए भाव तथा रंग, दशा तथा आकार, समय तथा स्थान, ये सभी हैं, ये दोस्तों गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों तद्धित प्रत्यय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए कुएं के पास मवेशियों के पानी पीने का स्थान है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों थाली बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें थाली, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए फसल की सिंचाई करना। दोस्तों फसल की सिंचाई करने को क्या कहते हैं? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका पाणत बोलते हैं उसको, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर पाणत। आगे देखिए घी का पर्यायवाची नहीं है। घी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए घृत है, हवि है, अमृत है, लेकिन यहाँ पे अप नहीं है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उतना ही खाओ जितना पचा सको। वाक्य में क्रिया विशेषण है, वाक्य में क्रिया विशेषण है तो वो कौन सी क्रिया विशेषण है? वो है दोस्तों परिमाणवाचक, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, परिमाणवाचक, ठीक है। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें भावानुभावन। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर भावानुभावन। आगे देखिए द्विभाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। द्विभाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है दोस्तों? उसके उद्देश्य देखिए विचारों का आदान प्रदान, अन्य भाषा भाषी के साथ समायोजन, अन्य भाषा के साहित्य के रसास्वादन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फूटी आंख न सुहाना मुहावरे का अर्थ है। फूटी आंख न सुहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है जरा भी अच्छा न लगना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आपुन जावे सासुरे न दुसिक देह लोकोक्ति का अर्थ है। आपुन जावे सासुरे और न दुखी देह लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वयं कोई काम न करना और उसको करने के लिए अन्य व्यक्तियों से कहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का अंग नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का अंग नहीं है, तो वो कौन सा अंग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उद्देश्य कथन, ये अंग नहीं है। बाकी पुनः शिक्षण, शिक्षण पाठ योजना का निर्माण, ये तीनों अंग हैं। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता है। नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, अभिव्यक्त इकाई शिक्षण में विद्यार्थियों के जिस शिक्षण पर बल दिया जाता है। अभिव्यक्त इकाई शिक्षण में विद्यार्थियों के जिस शिक्षण पर बल दिया जाता है, बताइए कौन से शिक्षण पर बल दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षण पर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भाषा शिक्षण में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के निराकरण में उपयोगी है। भाषा शिक्षण में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के निराकरण में उपयोगी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रुति लेख। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, श्रुति लेख। आगे देखिए भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का रूप है। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा होता है?
बताइए बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मूल्यांकन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, मूल्यांकन के द्वारा। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है? सूक्ष्म, यहाँ पे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा बताइए? तो वो है दोस्तों जिसमें 12 मिनट का समय दिया जाता है दोस्तों। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 12 मिनट का। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें अब गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, अपन डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों, गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? दोस्तों किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें लोगों तक वह बात पहुंचे। दोस्तों लोगों तक वह बात पहुंचे, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर जेहन का अर्थ है, बताइए जेहन का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए जेहन का अर्थ है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दिमाग। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दिमाग। आगे देखिए, संगीत से विशेषण शब्द बनेगा, संगीत से विशेषण शब्द बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संगीतज्ञ बनेगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, संगीतज्ञ। आगे देखिए, कहने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि वाक्य में निपात शब्द है। कहने का ऐसा तरीका होना चाहिए वाक्य में निपात शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तो ही, तो और ही, ये क्या है? निपात शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, अब संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो प्रारंभ हो चुके हैं। मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है और खुद भी पढ़ने की कोशिश करना है। यहाँ पे 61 से 65 तक गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, अपन नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट चल रहे हैं 61 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए अभ्रमत अत्र क्या है? तो दोस्तों बताइए कौन सा लकार? राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों वो है लड़ लकार। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राकृतिक अत्र का उपसर्ग है, प्राकृतिक में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें प्रय उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, कौन सा? प्रय उपसर्ग है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, वसंत सेव संधि विच्छेद, दोस्तों इसका अपने को संधि विच्छेद बताना है वसंत सेव का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें बताइए? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए वसंत से एवं, ठीक है, वसंत से प्लस एवं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रकृति अत्र का प्रत्यय, प्रकृति अत्र का प्रत्यय, बताइए कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने प्रत्यय, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सर्वमपि चारुत्रम प्रतिभाति अत्र अव्ययम पदम किम, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर अपी। ठीक है, अवयव है वो पद कौन सा है? अपी है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए पद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था 60 से 70 तक। यहाँ पर देखिए पद्यांश दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर देखिए दर्शनीय इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, बताइए दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है अनियर प्रत्यय। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अनियर प्रत्यय। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, पद्यांश से छंद अस्ति, पद्यांश से छंद अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उपजाति। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपजाति। ठीक है, आगे देखिए इसमें यशास्ति पदे संधि, यशास्ति पदे संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दीर्घ संधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दीर्घ संधि। आगे देखिए यस्य इत्यत्र कै विभक्ति, यस्य इत्यत्र कै विभक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर प्रश्न इसमें देखिए श्रुतवान इत्यत्र कै प्रत्यय, श्रुतवान इत्यत्र कै प्रत्यय, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कत्वतु। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कत्वतु। आगे देखिए सकारस्य उच्चारण स्थानम भवति,
राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। सकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दंता। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दंता। ठीक है, आगे देखिए, पिता पुत्र को फल देता है, संस्कृत में अनुवाद करना है। दोस्तों, पिता पुत्र को फल देता है, संस्कृत में अनुवाद करना है, क्या हो जाएगा? पिता पुत्राय फल ददाति। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राम तत्र क्रीडामि, राम तत्र क्रीडामि इत्यास्यस्मिन् वाक्य अशुद्ध शब्द का है, बताइए इसमें कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है क्रीडामि। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सत्यम वद अस्य सुक्ति कृति अस्ति, सत्यम वद अस्य सुक्ति कति अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए तैत्तिरीयोपनिषद। ठीक है, तैत्तिरीयोपनिषद, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वाच्य परिवर्तनम कुरु वयम विद्यालय तिष्ठाम, वयम विद्यालय तिष्ठाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अस्माभि विद्यालय स्थीयते। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभिनय विधेय प्रयोग है कुत्र क्रियते, अभिनय विधेय प्रयोग है कुत्र क्रियते। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों नाटक शिक्षणे, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि वर्तते। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रश्नोत्तर विधि। आगे देखिए, व्याकरण अनुवाद विधेय, व्याकरण अनुवाद विधेय प्रवर्तक है कह, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्याकरण शिक्षण से कोयम विधि, बताइए व्याकरण शिक्षण से कोयम विधि। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आगमन निगमन विधि। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, शिक्षण सिद्धांता अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें अभिरुचि सिद्धांत है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कक्षायाम अध्यापक से मित्रमस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्याम फलकम। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, विद्यालय छात्राणाम आदर्श है भवति, विद्यालय छात्राणाम आदर्श है भवति। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 6 का है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समय सारणी विद्यालय अनिवार्यम, समय सारणी विद्यालय अनिवार्यम। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है आम्र। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सॉरी आम, तो यहाँ पर ए नंबर सॉरी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूल्यांकन से भेद अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए ब्राह्य आंतरिक क्रियात्मक मौखिक लिखित है च। राइट आंसर हो जाएगा सर्वे, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सर्वे। आगे देखिए, निदानात्मक परीक्षण से प्रकार अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्ति केंद्रित समूह केंद्रित। राइट आंसर हो जाएगा उभयो, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भाषा शिक्षणम नाम। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है देखिए भाषण से शिक्षणम, वाचन से शिक्षणम, सॉरी वाचन से शिक्षण से लेखन से शिक्षणम। राइट आंसर हो जाएगा उक्त तरह से शिक्षणम, यानी कि उपरोक्त तीनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाणाम महत्वम, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक गुणानाम। राइट आंसर हो जाएगा सर्वे, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें नीति शतकम कस्य कृति अस्ति, ये किसकी कृति है? नीति शतकम। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कृति है भर्तृहरि की। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न है, गृह कार्य से उद्देश्यमस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वाध्यायम प्रत्यभिप्रेरणम। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आदि कवि कथ्यते, आदि कवि कथ्यते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।